पेन उठा लेंगे और कॉपी पेन उठाने के बाद लिखना शुरू करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। इस महीने काफ़ी सारे चैप्टर खत्म करा दूँगा, 28 क्लास 30 क्लास सॉरी, अभिनव यूट्यूब चैनल पे और उसके बाद 16 क्लासेस अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे लेके काफ़ी चैप्टर इस महीने खत्म करा दूँगा। आपको पहले ही मैं नोटिफाई कर दूँगा कि कब-कब कैसे-कैसे कराने वाला हूँ। आजकल मैं शेड्यूल बना के अपडेट कर दूँगा कि ये शेड्यूल रहेगा, ये टॉपिक हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास क्या है? देखिए सीक्वेंस में पढ़ने की शिकायत ही यूट्यूब पे बच्चों की रहती है कि हमने सीक्वेंस में नहीं पढ़ा है। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं बहुत सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। हर एक क्लास के बाद उसकी पीडीएफ मिलना उसी सीक्वेंस में सब कुछ। इससे बेहतर मौका आपको पढ़ने का नहीं मिलेगा। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैच जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कितनी मेहनत इसमें लग रही है, शायद बिहाइंड द सीन आप नहीं समझ सकते इस बात को, ठीक है? तो चलिए क्या-क्या इसमें फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा मैं जल्दी से लिख देता हूँ। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि दादा a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है? आप सब जानते भी हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जल्दी-जल्दी लिख देता हूँ। और ऐसे ही a माइनस b का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये दूसरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b। तीन तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको कंठस्थ रखने हैं, जिनकी जरूरत अभी हमें पड़ेगी। दूसरा इसके बाद कौन से फॉर्मूले जिनकी जरूरत पड़ेगी वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे a प्लस बी की क्यूब, कोरिया का बच्चा भी जानता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। यहाँ के बाद आपको पता होना चाहिए कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब अगर पूछी जाए तो वो होती है a प्लस b, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है? इसके बाद a माइनस b की क्यूब बराबर होगी a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। लास्ट फॉर्मूला है जो मैं लिख रहा हूँ, फटाफट से इसको लिख लेंगे। a की क्यूब माइनस b की क्यूब बराबर होता है a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अच्छा अब देखिए ये तो बहुत नॉर्मल फैक्टराइजेशन है, ये तो बहुत नॉर्मल फैक्टराइजेशन है जहाँ पे लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b a माइनस b। बहुत नॉर्मल फैक्टराइजेशन है। या a की क्यूब प्लस b की क्यूब के मैं फैक्टर की बात करूँ तो बहुत नॉर्मल है a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो मैं इन नॉर्मल पे ही सवाल पूछना स्टार्ट करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है जिसमें मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को? एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप सबको फॉर्मूले आते होंगे पहले से, इसमें हम बहुत समय नहीं लगा सकते, ठीक है? मैं सीधे सवाल पे आ जाता हूँ कि इस पे किस तरीके का सवाल पेपर में कभी पूछा गया है या आगे पूछा जा सकता है, इस पे हम बात कर लेते हैं। कहाँ गए वो बदतमीज दोनों सवाल, इनकी बहस को ले जाऊं भोपाल। जैसे ये सवाल एक बहुत छोटा सा सवाल मैंने लिख दिया, ये सवाल सीडीएस में आया हुआ सवाल है, एसएससी में इस तरीके का सवाल नहीं पूछा गया, बट आगे आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है। ये इसको हम बोल सकते हैं डिफैक्टराइजेशन, यानी फैक्टर ऑलरेडी है, हमें उन दोनों को मिला के लिखना है। फैक्टर क्या है? ऑलरेडी है, उन्हें हमें मिला के लिखना है, ठीक है? तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 44 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11 क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है? तो देखिए ध्यान से, अब आपने यहाँ पे क्या नोट किया कि a प्लस बी दिया हुआ है मुझे, a माइनस बी दिया हुआ है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि भाई a प्लस बी, मैंने क्या बताया a प्लस बी इंटू a माइनस बी अगर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। अगर हम a प्लस बी और a माइनस बी को अगर गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया कि जो मुझसे पूछा है मैंने उसको t मान लिया। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे लिख दीजिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए इधर आ जाएगा 11t, 11t, ठीक है? आप देख रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी, जब मैं इसको स्क्वायर करके घटाऊंगा इसका मतलब क्या होगा कि जब a प्लस बी माइनस बी करो तो स्क्वायर करके घटाओगे तो आप खुद पाओगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 3x से 3x, और जब 44 में से माइनस का 11 घटेगा तो इट विल बी 55। तो मैं कह सकता हूँ टी का मान कितना आ जाएगा, 5। तो जब भी कभी इस टाइप पे सवाल आए तो कुछ नहीं करना, इसमें से इसको घटाना है, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा और 11 से भाग लगा दिया, उत्तर कितना आ गया, 5। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। टी बराबर 5। इज इट क्लियर और नॉट, ये बताइए? किसी को भी डाउट है? एक और ऐसा सवाल कर लेते हैं जिससे कि बिल्कुल ये बात क्लियर हो जाए। दो फैक्टर दिए हुए थे a प्लस बी a माइनस बी, हमने उनको हम्म, हम्म, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल क्या है, यहाँ पर भी एक फैक्टर दिया हुआ है a माइनस बी, यहाँ पे दिया हुआ है a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस ab। तो मैंने भी आपको ये वाली बात भी बताई थी कि अगर मैं a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab से, तो ये क्या बन जाएगा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब। क्या बन जाएगा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है, ठीक है? हमने क्या किया, इसको t मान लिया, जो सवाल हमसे पूछा है उसको हमने t मान लिया और मैंने कहा इन दोनों को गुणा कर देते हैं। तो आपको पता है कि जब हम इन्हें गुणा करेंगे, देखिए ये हमारा a है, ये उसका स्क्वायर है, ये हमारा b है, ये उसका स्क्वायर है, तो यानी अब इसकी क्यूब होगी। अगर मैं इसकी क्यूब करूं तो कितना आएगा, t प्लस 40 और माइनस क्या होगा, t माइनस 20, तो कितना आ जाएगा, t प्लस 20 आ जाएगा, बराबर t की जगह k मान लेता हूं क्योंकि t ऑलरेडी है, तो k मान लिया। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10 के। आपने देखा t से t कट गया, 10 के बराबर 60 है, तो k कितना आ गया, 6। यही सवाल का उत्तर है। तो इन दोनों सवालों में से भी कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। मैंने कहा कि ये डिफैक्टराइजेशन है, यानी कि ऑलरेडी फैक्टर दिए हुए थे a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या बन गया, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला बन गया। अब हम आ जाते हैं फैक्टराइजेशन पे, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल होता है फैक्टराइजेशन। कैसे मुश्किल होता है बताता हूं, पहले इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। हाँ उसने नाम बनाया हुआ है, कोरिया का बच्चा, वो हमेशा आता है, हर क्लास में आता है, बड़ा प्यारा बच्चा भी है, ठीक है? चलिए अब शुरू से करते हैं, फिर फैक्टराइजेशन पे आते हैं। मान लेते हैं जैसे आपने देखा होगा ये सवाल पेपर में आया हुआ है कि इस सवाल के फैक्टर क्या होंगे, इस सवाल से शुरू करते हैं फैक्टर करना, ठीक है? इस सवाल से फैक्टर करना शुरू करते हैं। देखिए आप सवाल, जैसे मान लेते हैं कि ये सवाल मुझसे पेपर में पूछा गया है, तो इस सवाल को मैं किसी और तरीके से भी कर सकता हूं। तो हाँ जवाब मिलेगा जी, कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, देखिए ये प्लस 64 है, अगर मैं x को 0 रख दूं, अगर मैं x को 0 रख दूं तो ये प्लस का 64 आ रहा है और ये माइनस का 64 आ रहा है, यानी कि ये उत्तर नहीं हो सकता। x को 0 रखने पे ये भी माइनस का 64 आ रहा है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। ये दोनों प्लस के आ रहे हैं, ये हो सकता है। फिर मैंने देखा कि पहले वाले का अगर मैं स्क्वायर करूं तो x की घात 4 आएगा प्लस 64 प्लस 16 x स्क्वायर आएगा, जबकि इसमें 16 नहीं है, यानी कि ये भी उत्तर नहीं होगा। तो मैंने तीन ऑप्शन काट दिए तो चौथा उत्तर हो गया। अगर मान लेते हैं सवाल पेपर में आता है तो एक अप्रोच हमारे पास ये भी हो सकती है कि हम x को 0 रख दें, x को 1 रख दें, x को 2 रख दें, ऐसा भी हम कुछ अपनी मर्जी से रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, समझ रहे हैं?
मैं एक्स को 2 भी रख सकता हूं, एक्स को 1 भी रख सकता हूं। जैसे मैं एक्स को 1 रखता तो ये 65 आता। क्या ये 65 आ रहा है 1 रखने पे? 81 आ रहा है, नहीं उत्तर नहीं होगा। ये आ रहा है 65। देखो 8 4 12 और 1 13, 8 और 1 9 में से 4 के 5 13 5 65, यानी कि डी ऑप्शन 65 आ रहा है। अगर इस तरीके का सवाल पेपर में आता है तो आप एक्स का मान भी रख सकते हैं। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, एनीथिंग, कुछ भी रख सकते हैं। बट मुझे आपको सिखाना है कि फैक्टर होगा कैसे, ये मेन बात है। तो मैंने आपसे पूछा कि ये एक्स स्क्वायर की पावर 2 है प्लस ये 8 का स्क्वायर है। तो आपने कहा कि जी हमारे पास ए स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, बट 2 ए भी नहीं है। आपने कहा जी हमारे पास 2 ए भी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, 2 ए बी का मतलब 2 8 16 एक्स स्क्वायर। तो मैंने कहा ठीक है, आप 16 एक्स स्क्वायर इसमें जोड़ दो और 16 एक्स स्क्वायर घटा दो। होल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसमें 16 एक्स स्क्वायर, देखिए आप भी जानते हैं कि अगर मेरे पास ए स्क्वायर है, मेरे पास अगर बी स्क्वायर है, तो मैं उसमें अगर 2 ए भी जोड़ देता हूं तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं? अब आप खुद ही देखिए कि किस चीज का स्क्वायर बन गया। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये कितने का बन गया? माइनस 4 एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये कितने का बन गया? 4 एक्स का स्क्वायर। अब देखिए आप में से सब जानते हैं, यहां तक कि कोरिया का बच्चा भी ये बात जानता है कि अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो एक बार तो 4x ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x हो जाएगा। दोबारा में एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x हो जाएगा नहीं? तो ये उत्तर आ गया सवाल का। देखिए यही चीज आपको सीखनी पड़ेगी, यही चीज आपको सीखनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगी कि अगर एक बार प्लस का 4x है तो दोबारा में माइनस का 4x जरूर होगा। आप ये फैक्टर देखिए, मैं कई एग्जांपल लेके आया हूं।